इस तरह है, ये देखे आंखें, इस तरह आपकी आंखें पड़ जाएंगी। एक अमल बताता हूं आपको, आपकी जिंदगी में दुख दर्द धुल जाएंगे। मैं कहता हूं कपड़ा जिस तरह वॉशिंग मशीन में ऊपर में साबुन सर्फ जो भी डाला हो साफ कर देता है, सफेद कपड़ा धुल जाता है, इस तरह तुम्हारी जिंदगी से गम परेशानियां खत्म होंगी। किसके सदके? मोहम्मद अरबी के सदके, सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के सदके। एक मैं ही नहीं उन्हें पर कुर्बान जमाना है, एक मैं ही नहीं उन्हें पर कुर्बान जमाना है, जो रबे दो आलम का महबूब यगाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक बार दरूद पढ़ें और ये वीडियो देखते हुए पढ़ें, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मुंह से कह दें कि या अल्लाह इसे कबूल करके ना हजूर की बरगाह में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरगाह में मैं ये हदिया करती हूं या करता हूं। जो भी आप देख रहे हैं, मेरी बहन है, भाई हैं, आप देखोगे कि इंशाअल्लाह आप अपने दिल में खुशी महसूस करोगे। आजमाया करें, मेरी वीडियो देखा करें पूरी, कोई स्किप ना किया करें। यकीन करें कि मुझे दर्जनों लोगों ने कहा है, बल्कि दर्जनों नहीं ज्यादा लोगों ने कहा है, इमरान भाई हम आपकी वीडियो देखते हैं, वजीफा नहीं करते, तो आ जाओ जी गल करो, आओ लड़ लो, लड़ लवो। वजीफा नहीं करते, वीडियो क्यों देखते हो? भाई ऐसा को अल्लाह बरकत डालता है। लोग कहते हैं कमेंट पढ़ा करें, मैं नहीं कह रहा, अपनी तरफ से नहीं मैं बन के छोड़ रहा। लोग कहते हैं कि ऐसी बरकत मिलती है, बस सुनते हैं, अल्लाह करम करता है। मेरा बताया गया वजीफा जिसको मैंने आज तक दिया, अल्हम्दुलिल्लाह, उस बंदे का मसला हल हो जाता है। जब कोई देने वाला बंदा, अब मिसाल के तौर पर ये इश्तिहारात लगे होते हैं, महबूब 24 घंटों में आपके कदमों में, ये लोग जो है ना, इनको तो मैं कहता हूं कलमा पहला पढ़ना नहीं आता, नमाज क्या आनी है, और चीजें नहीं आती, कुरान नहीं आता, ठीक है ना। हो सकता है उनको नमाज जनाजा ना आता हो, लेकिन वो पीर बन के बैठ गए, माल उन्होंने निकालना है आपसे, कोई 50,000 ले रहा है, कोई लाख ले रहा है। मैं कौन हूं? मैं ना कोई आमल हूं, ना उलमा हूं, ना हाफिज हूं, ना खतीब हूं। मैं एक आप जैसा बंदा हूं, बचपन से वज़ाइफ का शौकीन हूं। अल्लाह ने कई लोगों को मुझे अता किया जिन्होंने मुझे इज़्ज़त दे दी है। खुद मैंने कोई वज़ाइफ पढ़े, चिले जात काफ़ी मैंने किए हैं। तो मेरा शौक है, हॉबी है, मैं मुफ्त कोई एक दाना मिठाई का लिए बगैर लोगों को वजीफा बताता हूँ, दिली खुशी मिलती है और फिर उनका कबूल भी हो जाता है। क्यों? मेरे अंदर लालच नहीं है, मैं वो करबारी थोड़ा ही हूँ है। अच्छा जी, एक अमल बताता हूँ। एक गांव में एक बंदे ने दुकान डाल ली, शहर में रहता था ना, तो शहर में महंगाई, हर चीज के बिल ज्यादा, तो गांव में चला गया। गांव में उसने दुकान डाली, चले ना। वहां की पुरानी मस्जिद थी, छोटी थी, मट्टी की बनी हुई मस्जिद। गया एक दिन नमाज पढ़ने, मौलवी साहब से भी मिला जुला, लैक स्लैक की, बैठ गया और सुनाए मौलवी साहब ठीक है। बातों बातों में बात हुई कि अच्छा आपने दुकान डाली है, नए आए हैं इस गांव में? जी। काम नहीं है जी हजरत साहब। अच्छा कोई बात नहीं, तुम जिस घर में रहते हो ना, है, एक तो ये जो कुरान की आयत है, वल्लाहु खैरुर राज़िकीन लिखी हुई आ रही है, वल्लाहु खैरुर राज़िकीन। एक तो चलते फिरते उठते बैठ, मुश्किल तो नहीं है ना, उठते बैठते पढ़ो। अगर कोई काम है आपको, मिसाल है कोई किसी से मैं बात कर रहा हूं या कोई काम कर रहा हूं, चलो ठीक है नहीं पढ़ रहे। अब देखे मैं यहां फारग बैठा हूं, अभी तो खैर मैं फारग नहीं, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं वीडियो की, लेकिन चले मैं बैठा हूं इस तरह, तो वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, दिल में हो याद तेरी, गोशाए तन्हाई हो, लब पे हो नाम तेरा और अजल आई हो,
और आज जो ऐब मेरा किसी पर नहीं खुलने देते, कब वो चाहेंगे हशर में मेरी रुसवाई हो। तो चुपचाप बैठा है बंदा, वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, वल्लाहु खैरुर राज़िकीन। ठीक है, मौलवी साहब ने अमल बताया। कहने लगे कि जहां जो दहलीज है तुम्हारे घर की, थोड़ा तसव्वुर करें अपने, आप जिस घर में आप रहते हैं ना, आप जब बाहर से दाखिल होते हो तो जो दरवाजा है नजर आता है ना आपको, जो मेन गेट जिसे कहते हैं, उसके ऊपर जो दीवार है, या अगर कई लोगों की दीवार नहीं होती, कोठी में रहते हैं, गेट होता है, कोई ऐसा तरीका करें कि जिस कमरे से, सॉरी, जिस दरवाजे से आप दाखिल होते हो ना, उसके ऊपर स्टील की चादर से या कोई भी कागज पर लिख लो। कागज तो फिर फट जाएगा, गत्ते पर लिखोगे वो भी खराब हो जाएगा, जो आप मुनासिब समझो, कागज पर लिखाकर ऊपर प्लास्टिक कोटिंग करवा लें, प्लास्टिक की हो जाता है, फोटो कॉपी वालों के पास वो मशीन होती है। क्या लिखवाएं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल्लाहु खैरुर राज़िकीन। एक बार हम जा रहे थे ना किसी शादी में, तो सारे जा रहे थे घर से, पुरानी बात है, मेरे वाला साहब अल्लाह बख्शे जिंदा थे, अब तूने फौत हुए भी 19 साल हो गए हैं। तो मैंने कहा कि चोरी ना हो जाए अब्बू जी। कहने लगे इस घर में चोरी नहीं होगी। मेरा दिल डर गया, मैंने कहा ये तो बड़ा बोल है। मैंने कहा अब्बू जी इस तरह नहीं कहना चाहिए, कहना चाहिए इंशाल्लाह नहीं होगी। कहने लगे बिल्कुल इंशाल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा ही तो नहीं होगी ना, अल्लाह ने चाहा फिर तो तकदीर से तो कोई नहीं लड़ सकता, लेकिन मुझे उम्मीद है अल्लाह की रहमत से। मैंने कहा कोई उम्मीद की वजह? कहने लगे बाहर आ। मैं बाहर गेट खोला अपना, बाहर गया, बाहर उनका नाम लिखा है, तख्ती लगी हुई थी, यानी संगे मरमर से बनवाई हुई, उनका नाम, नेम प्लेट होती है ना, और कहते हैं सारी पढ़। मैंने पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हाजी मोहम्मद फलां फलां, अब नाम नहीं मैं बताना चाहता यहाँ पर। तो क्या पढ़ा? मैंने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहने लगे ये जो बिस्मिल्लाह लिखी है ना, ये इस वजह से चोरी नहीं होगी। अब कई जगहों पर बिस्मिल्लाह छोड़ के ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह भी लिखा होता है, फिर भी हो जाती है। क्यों? ये यकीन होता है बंदे का, है। जब यकीने का अमल आ जाता है ना, वहां पर जो चोर होता है वो अंधा कर दिया जाता है, उसे नजर ही नहीं आता वो जगह जहां पर उसने नुकसान पहुंचाना होता है। तो मौलवी साहब जो वजीफा बताया उस बंदे को, जो नया नया गांव में चला गया था, शहरों में जलील होता रहा, नौकरी नहीं मिलती थी, उस गांव में इसलिए चला गया था, किसी बंदे ने कहा था कि तू हमारी फसलों को मतलब है कि देखभाल किया कर, हल वगैरह डाला कर, ट्रैक्टर चलाया कर, तो तुझे खाना पीना भी मिल जाएगा, गंदम मिल जाएगी, दूध भी तुझे हम अपनी भैंसों गाँव का गाय का दे दिया करेंगे, तो काम तेरा चलेगा। तो मौलवी साहब ने कहा तू वल्लाहु खैरुर राज़िकीन लिख ले दरवाजे के ऊपर, जहां से अंदर दाखिल होते हो, और चलते फिरते पढ़ता भी रहे वल्लाहु खैरुर राज़िकीन। वो बंदा, अल्लाह माफ करे, अस्तगफिरुल्लाह, हज़ारपति, लाखपति, करोड़पति नहीं, अरबपति हो गया। कुछ 2-4 साल, 5-10 साल गुजरे, वो गांव का चौधरी बन गया वो बंदा। ऐसा अल्लाह ने उन पर करम किया कि मैं कहता हूं फकीर बंदा अरबपति बन जाए। पर बात वही है, दिल में हो याद तेरी, गोशाए तन्हाई हो, इत्माद बंदे का जज्बा मौला देगा, रब देगा, फिर जाके ये काम बनता है। चलते फिरते वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, और अपनी घर का जो आपका दरवाजा है जिसमें से आप अंदर दाखिल होते हो, उसके ऊपर जो दीवार है या कोई जाली लगी हुई है या कोई नहीं है, कोई इसी तरह गेट ही है, तो ऊपर छत से कोई मेख लगा के उसको लटका लो, वल्लाहु खैरुर राज़िकीन। चंद अरसा ही गुजरेगा, आप देखोगे हालात ऐसे ठीक हो गए जैसे पानी रवां दवा, कोई पानी को नहीं ना रोक सकता, इसी तरह आपकी कामयाबी को नहीं कोई रोकेगा इंशाल्लाह। उम्मीद करता हूं कि आप इस वजीफे से भरपूर फायदा हासिल करेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।